2000 जहाज, 20,000 नाविक समंदर में फंसे। सीज फायर के बाद भी मुश्किल में नाविक। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाविकों के लिए डेथ जोन बन चुका है। ईरान की धमकी की वजह से जहाजों के कैप्टन और क्रू मेंबर्स इतने खौफ में कि उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। क्रू का मानना ये कि समंदर में किसी भी वक्त मिसाइल या ड्रोन से उनकी शिप पर हमला हो सकता है। जहाजों के कप्तानों ने अपनी कंपनियों को संदेश भेजा कि वो क्रू के साथ हॉर्मुज पार करने का जोखिम नहीं लेंगे। हालत इतने खराब कि नाविकों के पास खाने का राशन और पीने का पानी खत्म हो रहा है। जंग की वजह से कोई भी सप्लाई बोट इन जहाजों तक पहुंच नहीं पा रही, जिसके चलते 20,000 जिंदगियां समंदर में फंसी हैं। इतना ही नहीं, कोई भी समुद्री बीमा कंपनी इन जहाजों और उन पर लदे अरबों डॉलर के माल की सुरक्षा गारंटी लेने को तैयार नहीं। कवरेज देने से इनकार कर रही बीमा कंपनीज ने मौजूदा हालात को बेहद जोखिम भरा बताया। हॉर्मुज का रुकना मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट, और यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज ईरान के लिए एक न्यूक्लियर हथियार बन चुका है, जहां ईरान की मिसाइलों के कड़े पहरे के बीच 20,000 नाविकों की जिंदगी भी दांव पर लगी। दुश्मनों के फोन हैक करके निशाना बनाने वाला इजराइल खुद अपने पूर्व आर्मी चीफ को हैकर्स के अटैक से बचा नहीं पाया। ईरान के हैकर्स ने आईडीएफ के पूर्व चीफ हरजजी हलेवी का फोन हैक किया। हैकर्स ग्रुप हंडारा ने वेबसाइट पर दावा किया कि वो सालों से हालेवी में सिस्टम में चुपचाप और अदृश्य तरीके से मौजूद था। उसने 19,000 से ज्यादा संवेदनशील फोटो और वीडियो जमा किए जो धीरे धीरे सार्वजनिक किए जा रहे हैं। हैकर्स ग्रुप का दावा कि उसने जो फाइल उड़ाई हैं उसमें इजराइल की टॉप सीक्रेट मिलिट्री सुविधाएं, कमांड सेंटर, क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर, स्ट्रेटजी मैप से जुड़ी जानकारी शामिल है। हैकर्स ग्रुप की जारी तस्वीरों में पूर्व आईडीएफ चीफ सैन्य ठिकानों का दौरा करते, पायलट्स से मीटिंग करते, ऑफिस में काम करते देखे जा सकते हैं। साथ में कुछ प्राइवेट फोटोज भी लीक हुई जिसमें उनकी और उनकी पत्नी के पहचान पत्र शामिल हैं। हैकर्स ग्रुप ने धमकी दी कि वो इजरायली सेना के हर कमांडर, पायलट का एक एक करके खुलासा करेंगे। 17 महीनों तक आर्मी चीफ रहने के बाद हालेवी ने साल भर पहले मार्च महीने में आईडीएफ चीफ के पद से इस्तीफा दिया था। क्या वाकई नेतन्याहू का यही प्लान है? क्या वो सच में लेबनान पर चंद दिनों में कब्जा करने वाले हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू से लेबनान पर हमले कम करने को कहा था, लेकिन जिस तरीके से इजराइल लगातार लेबनान को दहला रहा है उससे लगता तो यही है कि नेतन्याहू अब किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। शायद उनके सिर पर हिजबुल्लाह की बर्बादी की धुन सवार हो चुकी है। लेबनान को इजराइल इसीलिए दहला रहा है क्योंकि उसका कहना है कि युद्ध विराम ईरान के साथ हुआ है, लेबनान में एक्टिव हिजबुल्लाह के साथ नहीं। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह उसकी उत्तरी सीमा पर लगातार खतरे पैदा कर रहा है। इजराइल दक्षिण लेबनान में सुरक्षा बफर जोन बनाना चाहता है ताकि हिजबुल्लाह के लड़ाके और उसके रॉकेट उत्तरी इजराइल से दूर रहें। इजराइल का मानना है कि वो हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से ईरान की क्षेत्रीय शक्ति को कम कर रहा है। इजराइल जब तक इन मकसदों को हासिल नहीं कर लेता तब तक वो हिजबुल्लाह को दहलाता रहेगा। शायद यही नेतन्याहू का असली इरादा है।